क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का सेट पेपर सी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को 2 सेट पेपर बता चुकी हूँ। तो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आपको इस तरह के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे और 4 ही सेट पेपर की हमने सोल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे या आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि a की पावर m इंटू a की पावर n का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा? इसका आंसर रहेगा आपका a की पावर m प्लस n। दूसरा प्रश्न है कि बहुपद p x बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है, तो कौन सा शून्यक रहेगा? तो इसका आंसर आपका रहेगा -5/2। तीसरा प्रश्न है y अक्ष पर स्थित के सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 0। चौथा प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो कितना होता है? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। और पांचवा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा समकोण पर। इसके बाद में है छठा प्रश्न, वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है, तो इनके बीच का वर्ग चिन्ह क्या बनेगा? 105 रहेगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेडेस परिमेय संख्याएं होती है, कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका अनंत। दूसरा है बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का डेडेडेस कहते हैं, क्या कहते हैं? घात कहते हैं। और तीसरा है कोण बनाने वाली दोनों के डेडेडेस कहलाती है, भुजा कहलाती है। और अगला है शंकु का आयतन बराबर डेडेडेस होता है। शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, पांचवा है अशून्य अचर पद की घात सदैव डेडेडेस होती है, कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, आपको शब्दों में लिखना है इसको। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डेडेडेस करते हैं, क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित। ठीक है, चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। देखिए, पहली जोड़ी है रेखाएं समपाती हो, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अनंता अनेक हल। ठीक है, दूसरी है रेखाएं एक साथ रेखा दोनों ओर, इसका आंसर आपका रहेगा अनुवांशिक कब से बढ़ाई जा सकती है। और 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण, इसका आंसर समकोण रहेगा। और एक ही रेखा के समांतर खींची गई 2 रेखाएं होती है, कैसी होती है? समांतर होती है। और फिर ये भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका आंसर रहेगा a²/4√3। ये आपकी पांचवी जोड़ी। और 1/3, इसका आंसर रहेगा 2/6। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर। पहला है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है तो निकाय का हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल। दूसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास कहलाती है। तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका अंडर रूट। ठीक है, एस फिर ब्रैकेट में s-1 s-b और s-c।
ठीक है। इसके बाद में किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? इसका आंसर रहेगा आपका गोला। ठीक है, गोला रहेगा। इसके बाद में दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष भिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका बराबर। और फिर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए सत्य पहला है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सत्य है। दूसरा, यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांश सम होते हैं, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। और चौथा है, कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये भी आपका सत्य है। और छठा है, संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण बारंबारता सारणी कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर छठा है, 1/√60 के हर का परिमेयकरण कीजिए। और सातवां है, 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर है 8वां प्रश्न, बहुपद px = 10x - 4x² - 3 के लिए p0, p1 और p-2 ज्ञात कीजिए। और चतुर्थांश किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपको वही यहाँ पर पेपर दिए जा रहे हैं जो आपको अर्धवार्षिक में अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। और हमने इनकी पीडीएफ भी तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी को देखिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, या आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको नंबर मिल जाएंगे। आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये आपका 23वां प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी ने इस पेपर के सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप इसकी पीडीएफ के लिए जल्दी से नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम अगले वीडियो में इसका सेट पेपर डी।